आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसके ऊपर में सर मैंने थोड़ा सा एक इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे, स्क्रीन साइज ये परफेक्ट। थैंक यू सर। हाँ जी, हाँ जी। हमने इसको वैल्यू में पेस्ट कर दिया। ओके सारा सर। हमने रैंडम डेटा बनाया है। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास में ये ऑलरेडी एक डेटा गिवन है। आज हम जो ओके टॉपिक शुरू कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है पिवट। ये काफ़ी अच्छा टॉपिक है। इसमें बहुत सारा हमारा जो डाउट्स होता है, डेटा को प्रेजेंट, डेटा एनालिसिस हमारा इसी से कंप्लीट हो जाता है। ओके तो ये सीखना हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। नाउ इस पिवट के अंदर में हम कई सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। अच्छा, पिवट जब भी हम लगाते हैं तो उससे पहले हम सारा डेटा जितना भी हमारे पास में गिवन है उस पूरे डेटा को हम सेलेक्ट करते हैं। इसमें हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। पिवट टेबल है, मूवमेंट ऑफ फील्ड्स, रिफ्रेश ऑप्शन, देन यूज ऑफ ग्रुप एंड अनग्रुप फील्ड, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यूज ऑफ फिल्टर, डायनामिक रेंज सिलेक्शन, फिर यूज ऑफ फार्मूला इन पाइवट के अंदर में फार्मूलाज कैसे यूज करते हैं, शीट वाइज रिपोर्ट फॉर डिफरेंट फील्ड एंड मैजिकल, डबल क्लिक करते हैं रिपोर्ट पे तो हमें कैसे आता है, क्लासिक लेआउट क्या होता है, पिवट चार्ट क्या होता है, टाइमलाइन एंड देन पिवट टाइप डैशबोर्ड। सो ये सारा का सारा जो है हम लोग कवर करेंगे। बट ऑब्वियसली ये टोटल 15 है इसके अंदर में, पिवट्स के अंदर में, तो 15 तो नहीं, बट जितना मैक्सिमम हो सकता है, जितना डाइजेस्टेबल है उतना हम आज कवर करेंगे, और नेक्स्ट जो है हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है अब सर। सर क्योंकि एक हमारा एक ऑलरेडी, सेकंड में आपको इंटरप्ट करूंगा। सो हाँ आपने जी, मेरे हाँ को जी, ये डेटा दे दिया, सबसे पहला काम ये करना है कि कंट्रोल ए से सारा को सिलेक्ट करना है। करेक्ट। ओके एंड अब क्योंकि हमारी जो सिचुएशन है कि आज ट्रैवलिंग नहीं है, तो आज हम ट्राई करेंगे कि एक क्लास और कर लें रात को। आई थिंक आज आप भी ट्रैवल कर रहे थे शायद कहीं। हाँ मैं भी करता, पर सर आज रात की क्लास अगर हम करेंगे तो लेट हो पाएगी, जल्दी नहीं। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, देख लेंगे, अगर दोनों का कंफर्टेबल हो पाएगा कर लेंगे। ठीक है सर, बिल्कुल सही। हाँ जी। सो सबसे पहले हम पिवट क्यों यूज़ करते हैं, पहले तो ये डेट का फॉर्मेट चेंज कर लेते हैं क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग टेबल है सीरियल नंबर वाला। तो इसको हमने डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया है। अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये हमारा डेटा पहले से गिवन है। सो अब ये डेटा को अगर हम देखते हैं, जैसे ये हमारी कंपनी में सेल्स का डेटा है, ये हमारे सेल्स पर्सन हैं, ये डेट ऑफ सेल है, ये हमारा वीक नंबर है, कौन से वीक में सेल हुआ है, क्लाइंट का एज क्या है, फोन कौन सा खरीदा है, हमारा प्रोडक्ट है ये, देन सिटी है, उसके बाद हमारा कॉस्ट प्राइस क्या था एंड हमारा सेल्स प्राइस क्या है। नाउ इस डेटा के ऊपर को हम पूरा कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे। कहीं पे भी, जैसे यहाँ रखा हमने, यहाँ कंट्रोल ए किया तो पूरा ये शीट सेलेक्ट होगा, लेकिन डेटा के अंदर कहीं पे भी रखना है कर्सर को, किसी भी एक सेल को सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए क्लिक करेंगे, पूरा डेटा हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर से बता राइट। देता हूँ, किसी भी सेल पे रखेंगे, कंट्रोल ए दबाएंगे, डेटा सेलेक्ट हो गया। जब आपका डेटा सेलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में हम जाएंगे इंसर्ट टैब में, यहाँ जाएंगे, हमारा आएगा पिवट टेबल एक ऑप्शन, हमने पिवट टेबल पे क्लिक कर दिया। अभी हमसे पूछ रहा है कि ये आपका रेंज है, हाँ हमारा ये रेंज है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट बनानी है, तो हम कहेंगे न्यू वर्कशीट। अच्छा, एग्जिस्टिंग वाले में भी हम बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो हौच पौच हो जाता है, जिसमें डेटा है उसी में आप मतलब पिवट बनाएंगे तो वो थोड़ा सा अच्छा नहीं दिखता है। तो हम न्यू शीट लेते हैं हमेशा। तो नई शीट में हमने एक पिवट टेबल बनाया। फिर से हम देखेंगे यहाँ पे, हमने डेटा लिया, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, उसके बाद हम इंसर्ट में गए, पिवट में टेबल में गए, न्यू वर्कशीट है हमारा, ओके कर दिया, ये हमारा नया वर्कशीट बन के आ गया। फिर से देखेंगे, कंट्रोल ए सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पिवट टेबल में गए,
न्यू में गए और एक नया पिवट बना दिया। अच्छा, ये बार बार मैं इतनी बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हम हर शीट में अलग अलग पिवट को, अलग अलग मॉडल को हम देखेंगे। तीसरा हमने पिवट बना लिया, चौथा हमने पिवट बना लिया, एक पिवट और बना लेते हैं, हमारा पांचवा पिवट तैयार हो गया। तो हमने टोटल 5 पिवट बना चुके हैं यहाँ पे। अब हम पिवट में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आता है, ये हमारा पिवट के बाद में नई शीट में ये ऑप्शंस खुल जाते हैं। अब यहाँ जाके हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि हमें जो निकालना है, हमें निकालना है कि सेल्स पर्सन वाइज जो है, तो पर्सन का हमें सेल निकालना है। तो क्योंकि हमारे पास ये सेल पर्सन अवेलेबल है, हम इसको पकड़ेंगे, डबल क्लिक करके हमने इसको पकड़ लिया, ये ऐसे घूमना चालू हो जाएगा और इसको पकड़ के हम रो में डाल देंगे। तो हमारा रो में क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा हर किसी का, यूनिक नेम। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें सेल्स चाहिए कि हर बंदे के अगेंस्ट में कितना सेल्स है, तो हमने इसको कॉपी किया और हमने यहाँ पे वैल्यूज पे ला के उसको पेस्ट कर दिया। अब देखिए ऑटोमेटिकली इसने हमें बता दिया सम ऑफ सेल्स। डॉक्टर स्नेहा ने कितना सेल किया है, इंजीनियर साहिल ने कितना सेल किया है, मिस्टर हेमंत का कितना सेल है, मिस्टर जॉन का कितना सेल है, मिस्टर कृष्णा का कितना सेल्स है, ये हमारे पास में सारी चीज़ें बन के आ चुकी हैं। अब इस टेबल पे जैसे हम क्लिक करते हैं, हमारे पास पिवट टेबल का ऑप्शन रहता है हमेशा। सो ये एक हमारा टेबल बन गया। दूसरा हम देख लेते हैं यहाँ पे, फिर हम लेते हैं कि हम सिटी वाइज हमने जो है कितना हमारा सेल्स हुआ है। तो सिटी वाइज मैंने सेल्स उठाया और वैल्यूज में रखा। वैल्यूज में हमेशा हम वो रखते हैं जिसमें कोई नंबर्स हो, सम हो, Okay. एवरेज हो, काउंट हो, इस तरीके की चीजें हो सके जिसमें, तो उसमें वैल्यूज में हम हमेशा नंबर्स रखते हैं। तो हमारा एक और टेबल यहाँ बन के रेडी हो चुका है, इसे क्या कहेंगे हम, सिटी वाइज सम ऑफ सेल्स। ठीक है, अगला हम पिवट देखते हैं। अगले पिवट में हम क्या करते हैं, अगले पिवट में हम आइटम वाइज रख लेते हैं। आइटम वाइज हमने रो पे डाल दिया एंड उसके बाद हमने सेल्स प्राइस में डाल दिया। तो हमारा आइटम वाइज जो है सेल्स प्राइस आ चुका है। आईफोन का क्या सेल्स रहेगा, मोटोरोला का क्या सेल्स रहेगा, ओप्पो का क्या सेल है, रेडमी का क्या सेल है। तो इस तरीके से हमारा ये रेडी हो चुका है। ठीक है, अगला पिवट देखते हैं। अब आप बताइए कि किस टाइप का सेल्स का आपको डेटा चाहिए। किस टाइप का क्या चाहिए सर? आपका किस टाइप का डेटा का काम पड़ता है रेगुलर बेसिस पे, जब पिवट की मान लीजिए जरूरत पड़े। सेल्स पर्सन और सेल्स अमाउंट। ओके, सो हमने सेल्स पर्सन ले लिया और हमने सेल्स प्राइस ले लिया। ठीक है, अब हमें ये दे दिया इसने। नाउ अगर हम इसके अंदर में ये डालें कि एक सेल्स पर्सन ने, यहाँ पे हम आइटम डालते हैं, वैल्यू में हमने आइटम डाला, तो क्या आएगा, ये हमें बताएगा कि डॉक्टर स्नेहा ने किस किस मतलब कितने आइटम्स टोटल बेचे हैं, न काउंट करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो आइटम्स में तो आईफोन लिखा है, ओप्पो लिखा है, मोटोरोला लिखा है, उसको तो वो मतलब सम नहीं कर सकता ना, उसको तो वो सिर्फ काउंट ही कर सकता है। हाँ जी, काउंट इसका फॉर्मूला आ गया, तो उसको सिर्फ काउंट करेगा। उस केस में हमारे पास में नंबर ऑफ काउंट हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। अब नंबर ऑफ काउंट हमारे पास आ गया, तो हमारे पास टोटल अलग अलग तरीके के हमारे पास में पिवट टेबल्स बन के रेडी हैं। इसे हम कहेंगे नंबर ऑफ सेल्स पर्सन वर्सेस आपका सम ऑफ सेल्स प्राइस। ये हमारा हो गया सिटी वाइज सेल्स। ये हो गया हमारा तीसरा, इसको नाम दे देते हैं PT1, PT2, PT2 नाम दे देते हैं इसको। यहाँ हम इसको दे देते हैं PT3, PT4, PT5। तो ये हमारे इतने सारे हमारे पिवट टेबल्स बन के रेडी हैं। अब ये चीज़ें हमें समझ में आ चुकी हैं कि पिवट टेबल कैसे बनता है। हमें जो भी मीनिंगफुल डेटा चाहिए उसको हम कितनी इजीली
ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। अब इसी काम को कोई इंसान को अगर मैं बोलता कि यार आप मेरे को कुंदन की सेल्स बता दो, मान लीजिए, तो वो नॉर्मल आदमी क्या करता कि वो एक नया शीट बनाता, यहाँ से पहले पूरा, जिसको पिवट नहीं आता वो यहाँ से पूरे नेम करेक्ट, को कॉपी करता, उसके राइट, बाद वो नई शीट में जाता, वहां पे उनको पेस्ट करता। अब क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे नाम रिपीट भी होंगे, तो वो क्या करेगा, इस सारे नाम को फिल्टर यूनिक लगाएगा। बना देगा। यूनिक अब कैसे करेगा, वो जाएगा डेटा में और वहां जाके वो करेगा रिमूव। रिमूव डुप्लीकेट्स। करेक्ट, रिमूव डुप्लीकेट्स। यहाँ पे सेल्स पर्सन में गया, माई डेटा हैज हेडर्स, ओके किया, रिमूव हो गए बाकी सारे, सिर्फ इतने आ चुके हैं। अब हमारे पास में जो नाम है, उसने सोचा अब मेरे पास इतने नाम आ चुके हैं, लेकिन ये तो यूनिक नेम सिर्फ 13-12 ही थे, तो वो उसने बड़े अच्छे से आसानी से कर दिया। अब क्योंकि उनका सबको सेल्स निकालना था, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा सम इफ। सम इफ ही लगाएगा वो, क्योंकि कुंदन का सेल्स चाहिए, तो क्या वो दे, उसको चाहिए रेंज। तो कुंदन कहाँ मिलेगा मुझे, डेटा में जाऊंगा, कुंदन कौन से कॉलम में है, उसका रेंज दूंगा मैं, ए कॉलम में है, कॉमा, फिर मुझसे मांग रहे हैं क्राइटेरिया, क्योंकि हमें उसको देने के बाद में रेंज क्राइटेरिया देना पड़ेगा। अब मैं कॉमा डाल के उसको क्राइटेरिया दूंगा। क्राइटेरिया क्या होगा मेरा, हमें किसका सेल चाहिए, कुंदन कुंदन का का। सेल चाहिए। और फिर सेल वैल्यू हमारे पास कहाँ से आएगी, वो आएगी हमारी यहाँ से। तो बंद कर दिया, हमारे पास आ गया कुंदन का कितना सेल है, इतना सेल है। तो ये इसमें टाइम लगा ना, लेकिन काम करने में इसमें हमारा आराम से चला जाएगा, जिसको टाइम, क्योंकि ये तो छोटा सा डेटा था, तो इसमें कम समय लगा। फिर भी हम चाहते हैं कि इससे भी कम समय लगे। ये तो नॉर्मल आदमी के लिए है कि वो इतना टाइम लेगा और पूरा डेटा प्रिपेयर करके हमें देगा, लेकिन हमें धीरे धीरे चीज़ों को ऑप्टिमाइज करना है कि किस तरीके से और ज़्यादा ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। ये तो सेल्स के लिए आ गया। फिर वैसे ही मान लीजिए काउंट के लिए होगा कि कुंदन ने टोटल कितने सेट्स बेचे हैं, तो उसमें आपको काउंट वाइज बनाना है, तो काउंट फॉर्मूला लगाओगे। फिर आपको एवरेज निकालना है, तो एवरेज ही निकालेंगे। फिर कुंदन का मैक्सिमम सेल कितना वैल्यू था, तो वो मैक्सिमम सेल की वैल्यू आप निकालोगे। तो ये बड़ा जो है लेथार्जिक और लेंथी प्रोसेस था, जिसको हमारे पिवट टेबल ने क्या किया, रिप्लेस करके उसको बड़ा आसान सा बना दिया। अब ये काम करना बहुत ईजी हो चुका है। तो यहाँ पे हमने अभी सीखा कि पिवट टेबल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, अब सेम चीज हम यहाँ देखेंगे कि अब मान लीजिए मेरे पास ये डेटा है, मैं करूँगा कंट्रोल ए, मैं जाऊँगा इंसर्ट में, पिवट टेबल पकड़ा मैंने, नई वर्कशीट में एक नया टेबल बना लिया। अब मैं ये जो ओके। नाम है ना, ये सेल्स जो है, मैं रो में नहीं, कॉलम में अगर मैं डालूंगा तो क्या होगा, तो ये कॉलम में आएगा। और अगर मैं सेल्स, क्योंकि वैल्यू तो देना ही है, सेल्स वैल्यू मैं इसको दे दूंगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके ओके। से मेरा एक डेटा बन के रेडी हो चुका है। ये हमारा बन गया क्या, हमारा हॉरिजॉन्टल डेटा बन गया। अब मान लीजिए मैं सिटी भी डाल दूं इसमें, सिटी, अब देखिए, या फिर मैं इसको क्या करता हूँ, सेल्स पर्सन को उठा के यहाँ पे सिटी को उठा के वहां डाल देता हूँ। अब देखिए, अब ये कुछ ज्यादा मीनिंगफुल लग रहा है आपको, थोड़ा सा उससे पहले से बेटर लग रहा है, बट फिर भी हौच पौच ही लग रहा है। है ना, हौच पौच लग रहा है। अब यहाँ पे लेकिन हुआ क्या, पहले हम वो कॉन्सेप्ट समझते हैं। यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये जो हमारा पिवट टेबल था, इसमें हमने उससे बोला, जैसे हमने पहले क्या था, सेल्स हमारा और सेल्स टोटल जो है आपको दे रहा था वो। अगर ये मान लीजिए सिटी आप नहीं लेते हैं, तो ये नॉर्मली ये वाला हमारा पिवट टेबल होता। ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मुझे चाहिए सिटी वाइज, जो है चाहिए मुझे सेल्स, सिटी वाइज पर्सन वाइज सेल्स। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिटी को ले जाके यहाँ ड्रैग कर दूंगा पहले, तो ये आ गया सिटी वाइज पर्सन वाइज सेल। बैंगलोर में सेल्स। साहिल ने इतना सेल किया, बैंगलोर में हेमंत ने इतना सेल किया, बैंगलोर में कृष्णा ने इतना सेल किया।
फिर दिल्ली में हेमंत ने इतना सेल किया, दिल्ली में कुंदन ने इतना सेल किया। तो इस तरीके से हमारा सिटी वाइज जो है पर्सन का सेल आ गया। अब यहाँ से हम ऊपर नीचे अगर इसको कर लेंगे, मान लीजिए सिटी को नीचे ले आएंगे सेल्स के, तो ये देखिए ये मुझे दिखा देगा कि हर पर्सन, ये पर्सन सिटी सेल्स हमारा दे रहा है, सेल्स पर्सन वाइज सिटी वाइज सेल्स है हमारा। तो डॉक्टर स्नेहा ने सेल किया है इतने का, और कौन कौन सी सिटी में किया है, 2 सिटीज में। सुहेल ने कौन सी, 2 सिटीज में। हेमंत ने लेकिन 4 सिटीज में सेल किया है। कृष्णा ने 3 सिटीज में सेल किया है। तो इस तरीके से हम ड्रॉप एंड ड्रैग करके जो है अपने लिए एक मीनिंगफुल इंसाइट ले सकते हैं कि चलो ठीक है कि इन्होंने जो सेल किया है वो इतने अमाउंट का किया है, बट कौन कौन सी सिटी में किया है। तो हमने वो चीज़ भी देख लिया कि कौन कौन सी सिटी में किया है, कहाँ कहाँ सेल किया है। अब ये पार्ट हमारा क्लियर हो चुका है। सिमिलरली इसको हम थोड़ा सा नेम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं PT6। अच्छा, तो इतना हमारा यहाँ तक जो हमने किया वो समझ में आ गया, मतलब आई थिंक आ गया होगा जी। ठीक है। अब हमने जब यहाँ तक चीज़ें देख ली हैं तो हम अब एक चीज़ और देखेंगे। जैसे हमारे पास में ये डेटा था, ठीक है। अब मैं सिटी को क्या करूँगा, यहाँ से हटा दूंगा। अब मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप सिर्फ जहाँ पे मतलब सिटी दिल्ली हो, मुझे सिर्फ वही मतलब सेल्स चाहिए। मतलब मुझे सिर्फ जहाँ पे सिर्फ वर्ड यूज हो जाएगा ना, वहाँ पे हम फिल्टर यूज करेंगे। तो मैं सिर्फ क्या कह रहा हूँ, सिर्फ दिल्ली, तो दिल्ली किस में आता है, सिटी में आता है। सिटी को उठाया, फिल्टर में डाल दिया। अब मान लीजिए मुझे सिर्फ दिल्ली का सेल देखना है, तो यहाँ से मैं इसको पहले मैं टिक कर लेता हूँ। अब यहाँ से मैं टिक और अनटिक दोनों कर सकता हूँ। अब मेरे को अगर सिर्फ दिल्ली का सेल देखना होगा तो मैं सिर्फ दिल्ली पे इस पे ऐसे टिक करूंगा और ओके करूंगा, मेरे को सिर्फ दिल्ली का सेल्स दिखाएगा। ये दोबारा रिपीट कर सकते हैं रियल क्विक? हाँ जी, जस्ट एक सेकेंड। हाँ जी सर, तो इसको हम दोबारा से एक बार देखते हैं किस तरीके से हम फिल्टर लगाते हैं। तो चलिए हम एक और वही पिछला वाला ही हम खोल लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है। इस बार हम काउंट ले लेते हैं कि स्नेहा ने कितने सेल किए हैं, नंबर ऑफ आइटम्स कितना बेचा है। तो अब हम यहाँ पे हमारा नॉर्मल सेल्स है कि सेल्स पर्सन वाइज काउंट ऑफ आइटम्स। यहाँ पे मुझे सिटी वाइज चाहिए, लेकिन मेरे को चेंजेस, मेरे को सिटी वाइज बताओ। तो अगर मैं लगाता हूँ कि सिटी वाइज या सिर्फ सिटी, मतलब सिर्फ वन पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मुझे दिखा चाहिए, तो वहाँ पे मैं फिल्टर यूज करूँगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया सिटी, सिटी में ये सेलेक्ट मल्टीपल आइटम्स लिखा है। अगर एक बार में आप 2 या 3 भी सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस पर टिक कर दीजिए, तो ये ऐसे चेक बॉक्सेस बने हुए आ जाएंगे। फिर ये सबको ऑल को अनटिक कर दीजिए, यहाँ से आप सिर्फ दिल्ली टिक कर दीजिए, दिल्ली का अगर चाहिए, और मेरे को पुणे का भी चाहिए तो दोनों का टिक कर दिया, ओके कर दिया। दिल्ली और पुणे में इतने लोगों ने इतने इतने प्रोडक्ट्स को सेल किया है। पर मेरे को ऊपर तो सर कुछ दिख ही नहीं रहा, मेरे को तो खाली दिख रहा है आपकी सिटी दिख रही है, मल्टीपल आइटम्स दिख रहे हैं, रोल लेबल दिख रहा है और काउंट आइटम दिख रहा है, मेरे को दिख ही नहीं रहा सिटी क्या है क्या नहीं। करेक्ट, जब आप इन पे क्लिक करोगे ना तब आपको दिखेगा यहाँ पे कि आपने क्या सेलेक्ट किया है। अगर मैंने सिर्फ दिल्ली को सेलेक्ट किया तो दिल्ली टिक रहेगा ना, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि दिल्ली है। लेकिन अगर आप मल्टीपल ओके। सिलेक्शन करते हो, जैसे हैदराबाद हो गया, तो वो वहाँ उस केस में यहाँ पे मल्टीपल आइटम दिखाता है। सिंगल रहेगा तो आपको सिंगल नाम दिखा देगा, जैसे इधर हैदराबाद है तो हैदराबाद दिखाएगा।
ठीक है, यहाँ तक हमने चीज़ें क्लियर कर ली हैं कि पिवट जो है किस तरीके से हमारा काम करता है। हमने यूज़ ऑफ फिल्टर जो है वो देखा अभी कि किस तरीके से हम फिल्टर को यूज़ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं हम, जैसे कि हमारे पास ये डेटा है, बहुत बड़ा डेटा हमारा। अब इसके अंदर मैं कहीं पे चेंजेस करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम पहले सेल्स वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे 81 में, ठीक है। और किसी के नाम के आगे थोड़े चेंज कर देते, जैसे डॉक्टर स्नेहा है तो डॉक्टर स्नेहा के 69,8533 हमारी ये वैल्यू दी है, 6,98,533 दिया हुआ है। डेटा में गए, डॉक्टर स्नेहा के आगे हम कुछ चेंजेस कर देते हैं, जैसे यहाँ पे 65 है तो इसको मैं कर देता हूँ 33,000। अब मैं जाके यहाँ चेक करता हूँ, यहाँ तो कुछ नहीं हुआ चेंज, सिमिलर ही है। तो अब मैं थोड़ी पूरा प्रोसेस शुरू से लेके अंत तक पूरा प्रोसेस नहीं फॉलो करूंगा, मेरे को फिर से उतना टाइम लग जाएगा। हालांकि ये 1 सेकंड में बन जाता है, लेकिन मैं 1 सेकंड में भी क्यों बनाऊं, है ना। मैं सीधा जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, मुझे रोज यही इसी फॉर्मेट में अपना रिपोर्ट देना है, तो मैं क्या करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे जाके चेक करूंगा, यहाँ मुझे ऑप्शन मिल जाएगा रिफ्रेश। रिफ्रेश किया, देखिए वैल्यू चेंज हुआ ना, पहले 669 था, अब 665577 आ चुका है, हमारी वैल्यू चेंज हो गई। तो ये रिफ्रेश हमें, मान लीजिए इस फॉर्मेट में रोज रिपोर्ट देना है आपको कि भाई कितना सेल हुआ किस पर्सन के अगेंस्ट, तो आप रोज थोड़ी पिवट बनाओगे, आप सिंपल जाओगे, राइट क्लिक करोगे, यहाँ से रिफ्रेश कर दोगे, आपका रिपोर्ट जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा एंड आपका काम स्टार्ट हो और जाएगा। चेंजेस जो है वो डेटा में करनी पड़ेगी, राइट। हाँ जी, चेंजेस अगर आप डेटा में, मेन डेटा में चेंज करते हो तो आपका यहाँ पर भी वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इस तरीके से हमने सीख लिया कि कैसे कैसे हम चीज़ों को रिफ्रेश करके डेटा को अपने कम्प्लीटली ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हर रोज़ मुझे रिपोर्ट देना है, सेम फॉर्मेट है, मुझे पता है मेरी टीम में 10 लोग हैं, अब हर रोज़ मुझे 10 लोगों का रिपोर्ट देना ही है एंड ऑफ द डे में, तो मैं अब हर रोज़ थोड़ी पिवट चार्ट बनाऊंगा, मैं सिंपल उसको जाके रिफ्रेश कर दूंगा, राइट क्लिक करके कॉपी करके पेस्ट करके डेटा भेज दूंगा कि लो भाई मेरी टीम का ये जो है आज का परफॉर्मेंस है, उनका ये सेल्स है, ये उनका टारगेट था और इतना अचीवमेंट है। तो हमने ये चीज़ें देख ली। नाउ एक चीज़ और देखेंगे हम, मान लीजिए हम पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं, फिर से एक पिवट इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट अ पिवट टेबल, न्यू वर्कबुक, एक नया हम टेबल बनाएंगे अब PT7 करके, इसमें मैं ले लेता हूँ सेल्स पर्सन और उसके बाद मैं लेता हूँ सेल्स प्राइस, उसके बाद मैं एक और सेल्स प्राइस ले लेता हूँ, 4 ले लिया मैंने। मैं यहाँ पे कितने भी ले सकता हूँ। अच्छा, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि जो हमारा सब में सेल्स, सम ऑफ सेल्स ही बता रहा है, लेकिन अब मैं अगर मान लीजिए यहाँ पे जाके राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ एक ऑप्शन आता है हमारा वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें बोल साथ मतलब काफ़ी सारे, पहले तुम्हारा सम ऑफ सेल्स था ना, लेकिन यहाँ पे तुम्हारे पास ऑप्शन और भी, अकाउंट भी कर सकते हो, एवरेज, मैक्स, मिन, ऐसे। तो मैं काउंट कर लेता हूँ, ओके कर दिया, तो मुझे अभी बता रहा है काउंट ऑफ सेल्स, मतलब उसने कितने प्रोडक्ट बेचे हैं, टोटल 11 सेल है, ये टोटल 11 सेल का इतना सम ऑफ सेल है, 22 का टोटल इतना सेल है। सिमिलरली मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ पे कहीं पे भी क्लिक कर दूंगा और वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके मैं यहाँ से एवरेज चुन लूँगा, अब ये मेरी एवरेज सेल्स हो गई। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके मैं मैक्स सेल काउंट करूँगा, तो मैक्सिमम सेल वैल्यू मेरी क्या है, डॉक्टर स्नेहा की क्या है, 83,000 है, साहिल की क्या है, 89,000 है, हेमंत की क्या है, 84,000 है, जॉन की है 89,000। तो इस तरीके से हमारा टोटल, हम किसी भी फॉर्मेट में सम भी डाल सकते हैं, काउंट भी डाल सकते हैं, एवरेज भी डाल सकते हैं और मैक्स भी हम लोग डाल सकते हैं। इसमें कहीं पे कोई क्वेश्चन है सर?
यस सर, दोबारा से एक बार ही बताएंगे। तो हमने पिवट पे गए, हमने एक नया हाँ जी, पिवट बनाया और सम ऑफ हाँ जी, सेल्स को हमने 4 दफा जो है उसको कर दिया। तो हमको वो दिख रहा था सम ऑफ सेल्स प्राइस, फिर सम हाँ ऑफ हाँ सेल्स प्राइस 2, एवरेज ऑफ सेल्स प्राइस 3, फिर मैक्स सेल्स सम ऑफ हाँ हाँ। सेल्स प्राइस 4। उसके बाद हमने सर क्या किया, दोबारा से बताएं। ठीक है सर, जस्ट एक सेकंड दीजिएगा सर, जस्ट अ मिनट। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी, सॉरी सर। नो वरीज। इस तो चीज को हम थे, हम हाँ जी। सेल्स को 4 दफा हमने रिकॉर्ड कर लिया था उधर। सो हमारे को आया सम सेल्स ट्वाइस, सम सेल्स 3 टाइम, सम सेल्स 4 टाइम। उसके बाद करेक्ट। हमने कैसे किया? अभी हमने यहाँ पे क्या किया सर, जैसे हमने पहले लिया था कि हम्म, पहले हमने क्या किया कि सम ऑफ सेल्स ले लिया। सम ऑफ सेल्स लेने के बाद में हमने काउंट किया सेल्स को। उसके बाद हमने एवरेज लिया सेल्स का, एंड देन हमने मैक्स लिया। कैसे किया, जैसे ये सेल्स वैल्यू हमारे पास नंबर्स आ गई ना, तो इसमें से हम्म। किसी भी एक सेल के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये अच्छा। पूरा विंडो खुल जाता है। तो हमको इससे मतलब नहीं है, लेकिन क्लिक करके हमने राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद में हमने उसको क्या किया, वैल्यू फील्ड आपका आएगा, वैल्यू फील्ड सेटिंग। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाएंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास में ऑप्शंस आपको ये दे देता है, बड़े सारे देता है, ऐसा नहीं इतना ही है। ये आप इसको ड्रैग करोगे ना नीचे तो ये बहुत सारे हैं, बट हमें जो मेनली काम आता है वो ये वाले हैं, सम, काउंट, एवरेज, मैक्स, मिन, ऐसा प्रोडक्ट। अच्छा, राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाके जो चीज पिक करना है वो पिक करना है। करेक्ट, हमने राइट क्लिक किया, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में गए, एवरेज में गए, और हमारा इस तरीके से आ गया कि हमें एवरेज चाहिए कि काउंट चाहिए। तो मैं अगर मान लीजिए इसको मिन मिन कर देता हूँ तो ये हमें मिनिमम सेल्स वैल्यू दे देगा। हेडिंग भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। ठीक है सर। तो अब हमारा ये वाला जो पार्ट है वैल्यू फील्ड सेटिंग वाला, ये कंप्लीट हो चुका है। अच्छा,
अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि जो हमारे पास में डेटा पॉइंट्स गिवन है, जैसे कोई शीट ले लेते हैं, जैसे ये ले लेते हैं, कोई छोटा सा लेते हैं, ये हमारे पास में गिवन है और इसको हम ऑल कर देते हैं, ओके कर देते हैं, हमारे पास में आ चुका है। हाँ जी। सो जब हमारे पास में ये चीज़ आ चुकी है तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हमारे पास में ये डेटा है। कोई आपसे पूछता है कि अच्छा डॉक्टर स्नेहा ने 11 जो है टोटल सेल्स की हैं, या फिर मान लीजिए कहीं पे डॉक्टर स्नेहा का यहाँ पे अगर ले लेते हैं तो डॉक्टर स्नेहा ने कितना 6,65,587 77 का ने सेल किया है, हेमंत का इतना ज़्यादा सेल है। तो किसी ने पूछा कि यार हेमंत का इतना ज़्यादा सेल है, आप मेरे को चेक करके बताओ कि ये सेल किस किस चीज़ का है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे सिंपली सेल वैल्यू पे जाओगे, इस पर डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास में ये पूरा टेबल बन के जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली कुछ नहीं करना पड़ा। फिर से मैं जाऊंगा, यहाँ पे मैं गया, जॉन के ऊपर में कृष्णा का भी सेल ज़्यादा है, तो मैं कृष्णा के ऊपर वैल्यू में जो है डबल क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा पूरा डेटा जो है वो रेडी हो गया है। ठीक है सर। आगे जी। हाँ जी, तो ये सिर्फ कृष्णा का पूरा सेल्स मेरे को बताएगा। पहले हमने हेमंत पे क्लिक किया तो ये पूरा हेमंत का जितना भी डेटा सेल्स था वो सब मुझे दिखाएगा। और सिर्फ उसी में नहीं, मान लीजिए मैंने फ़ोन वाइज़ किया हुआ था कि आईफ़ोन में कितना सेल्स है, तो उसमें क्या राइट वैल्यू क्लिक था, किया, तो उसपे भी अगर मैं डबल क्लिक करूँगा ना, तो ये मेरे को आईफ़ोन का जो है पूरा सेल्स मेरे को बता देगा। ये देखिए, आइटम में पूरा आईफ़ोन, आईफ़ोन, आईफ़ोन ही है। तो ये बहुत ही एक आसान सी चीज़ थी, बट बड़े काम की चीज़ है। कभी एक सिंगल पर्सन का अगर हमें रिपोर्ट माँग लेता है ना, तो उस टाइम पे हमें ये करके देखना पड़ता है। अब हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ग्रुप एंड अनग्रुप, ये टॉपिक। अच्छा, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा ले लिया, कंट्रोल ए से हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब हम इंसर्ट में जाएंगे, पिवट टेबल में जाएंगे, न्यू वर्कबुक में जाएंगे, यहाँ जाके हमने ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, डेट को लूँगा, काउंट कर लूँगा, सेल्स काउंट करवा लेते हैं हम यहाँ पे, किस डेट पे कितनी सेल हुई है। अच्छा, यहाँ पे अब मैं अगर इसको प्लस करता हूँ तो ये ऐसे खुल जाएगा इस तरीके से, तो ये मेरी डेट वाइज सेल आ गई। सो हमने पर डेट को दो दो दफा किया है, एक दफा रोज में किया, एक दफा वैल्यूज में किया। नहीं नहीं, वो मैंने नहीं किया, वहाँ पे मैंने सम ऑफ सेल्स डाल दिया बस, डेट को ओके सिर्फ मैंने रोज में ही डाला। ओके। हाँ जी, डेट को मैंने उठा के और ये सीधा रो में डाला और सेल्स प्राइस जो था उसको मैंने वैल्यू में डाल दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये और हमारा इससे जो दिखा रहा है, तो ये हाँ 2020 का 2021 का इस तरीके से सेल हमारा आ रहा था, हमने प्लस पे क्लिक किया तो ये खुल गया। फिर से क्वार्टर वन में भी प्लस पे खोल देंगे तो ये जनवरी फरवरी में आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे राइट, और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा ग्रुप। ग्रुप में जाके देखिए, यहाँ पे स्टार्ट एट लिखा है कि कहाँ से शुरू हो रहा है पूरा डेटा मेरा, और एंड कहाँ पे हो रहा है डेटा। अब ये यहाँ पे सेलेक्टेड क्या है, मंथ, क्वार्टर, ईयर। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मंथ वाइज हो, तो ये मंथ वाइज मेरा ग्रुप बन चुका है, जनवरी का ग्रुप, फरवरी का ग्रुप, और ये मेरे को मंथ वाइज बता रहा है कि इस मंथ में इतना सेल है टोटल। ठीक है। सिमिलरली मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ग्रुप पे जाऊंगा, मैं इसको कर दूंगा क्वार्टर, तो मुझे ये सिर्फ क्वार्टर वाइज डेटा बताएगा, क्वार्टर वन में कितना था सेल्स, क्वार्टर टू में कितना सेल्स था, क्वार्टर थ्री में कितना था, इस तरह। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ईयर यूज करते हैं सेल के लिए, ईयर में इस ईयर में कितना सेल था, अगले ईयर में कितना सेल है, इस तरीके से हमारा ईयर वाइज जो है वो सेल्स आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमें तीनों चाहिए, जैसे हमारा पहले था,
अब डेज वाइज भी तो हम रख सकते हैं ना, कि डे वाइज अगर मैं मान लीजिए सेल रखता हूँ तो ये पर डे का हिसाब से मेरे को दे देगा, 2 जनवरी की कितनी सेल है, 6 जनवरी की कितनी सेल है, तो ये डे वाइज मेरे को बता रहा है। लेकिन इसका कोई खास सेंस बनता नहीं है, मतलब डे वाइज निकालने का कोई सेंस नहीं बनता। तो अगर मान लीजिए वीकली निकालना है तो क्या करेंगे, डेज में ही जाएंगे, डेज सेलेक्ट करेंगे और ये 1 डे की जगह पे यहाँ पे मैं 7 डे का इसको नंबर ऑफ डेज का पीरियड दे दूंगा, तो ये देखिए ग्रुप हो जाएगा। फर्स्ट वीक में इतनी सेल, अगले वीक में इतनी सेल, ये वीकली सेल जो है ये थोड़ा सा समझ में आता है कि हाँ ये वीकली सेल्स हैं हमारे पास में। अब हमने यहाँ पे ये चीज़ देख ली है कि ग्रुप और अनग्रुप किस तरीके से काम करता है, तो हमने ये चीज़ बहुत अच्छे से देख लिया। अच्छा, अब मेरे को ईयर, क्वार्टर एंड मंथ ये तीनों चाहिए, जैसे यहाँ प्लस 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 है ना, ये तीनों चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा एंड मैं जाऊँगा पिवट टेबल ऑप्शंस में। यहाँ जाके मैं यहाँ पे ढूंढूंगा डिस्प्ले। डिस्प्ले के अंदर में मेरे पास एक ऑप्शन है क्लासिक पिवट टेबल लेआउट, इस पे मैंने टिक कर दिया, ओके कर दिया। अब ये देखिए, अब ये डेटा जो है ये थोड़ा सा सेंस देता है मुझे। क्वार्टर 1 में क्या था, क्वार्टर 1 का टोटल सेल्स वैल्यू, क्वार्टर 2 में 2 महीने आए उसमें टोटल सेल्स वैल्यू, क्वार्टर 3 में 3 मंथ्स आए उसमें टोटल वैल्यू। तो ये हमारा आ गया ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज सेल्स। PT8, आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। कोई बात नहीं, आप थोड़ा सा अभी टाइम लीजिए। कोई भी क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक में अगर उठ रहा है आपका तो मुझे बस बताइए। सो ये हमारा कैसे आया सर, दोबारा से, ये काफी डिटेल्ड है। पिवट पे गए और ईयर, क्वार्टर और डेट सबका निकालना है। देखिए, हमने पिवट में गए, हमारा ये तो पहले ही आया था जब हमने डेट डाला था, तो इसी तरीके से आया था हमारा, तो करेक्ट। ये ऑटोमेटिक हमारे पास में इसी तरीके से था। तो हमने प्लस राइट। प्लस करके क्लिक करके हमने ये खोल दिया था। तो मुझे कुछ ठीक नहीं है। करना था, मैं सीधा यहाँ पे गया, राइट क्लिक किया, पिवट टेबल ऑप्शन में जाऊंगा, डिस्प्ले में जाऊंगा, क्लासिक पिवट टेबल लेआउट पे जाऊंगा और ओके कर दूंगा। यहाँ मेरा ये टेबल बनके रेडी हो जाएगा। सर ये कमांड साइड साइड लिख सकते हैं? क्या चीज? ये सिंटैक्स जो आप बोलते हैं साथ साथ लिख सकते हैं कहीं? हाँ हाँ, लिख देते हैं। जैसे हम फिर से लिख करते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे क्या किया, आपने किया क्रिएट आपने क्या किया, पिवट टेबल आपने बना लिया। ठीक है, ये सही, ठीक है। ठीक है, देन आप क्या करोगे, राइट क्लिक करेंगे आप किस पे, जो यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आपका होता है, जो डेट कॉलम्स है, डेट सेल और फर्स्ट, जो फर्स्ट कॉलम है आपका। ठीक है, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको चूज, देन क्लिक ऑन पिवट टेबल ऑप्शंस पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप गए, आपने पिवट टेबल ऑप्शंस चूज किया, उसके बाद आप कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले पे, फिर जाएंगे आप इसके ऊपर में क्लासिक पिवट टेबल, देन डिस्प्ले, क्लिक ऑन डिस्प्ले, देन चेक ऑन क्या है, क्लासिक टेबल ऑप्शंस, क्लासिक पिवट टेबल। ठीक है सर। उस पर आप क्लिक करेंगे, देन ओके कर देंगे, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम इस पे जाके क्लिक करेंगे, राइट पिवट टेबल पे गए, डिस्प्ले में गए,
क्लासिक पिवट टेबल लेआउट पे गए, हमारा आ गया आंसर। ठीक है सर। ठीक है, सो इस तरीके से जो है हमारा पिवट टेबल एक लेआउट तैयार हो चुका है। तो ये वाला टॉपिक जो है हमारा हो चुका है तैयार। नाउ एक एग्जांपल और देखेंगे सिमिलर टाइप का। जैसे ये हमारे पास डेटा है, हमने क्या किया, यहाँ पे पिवट टेबल लिया, एक नया पिवट टेबल क्रिएट किया मैंने। ओके उसका मैं नाम दे दूंगा PT9। ओके यहाँ पे मैं दूंगा उसको क्लाइंट का एज, और क्लाइंट एज को काउंट करवा लूंगा। तो मैं यहाँ जाऊंगा फील्ड वैल्यू सेटिंग्स में, काउंट, ओके। तो अब मुझे ये बता रहा है कि 12 साल का कितना क्लाइंट है, 1। 13 साल का क्लाइंट कितना है, 3। 16 साल का कितना क्लाइंट है, 5। तो बट ये तो बड़ा अटपटा सा है ना, ये तो कोई खास मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा है मुझे। इस केस में क्या करूंगा, मैं इसको ग्रुप कर दूंगा। जो एज है, यहाँ पे जाऊंगा, एज को मैं ग्रुप कर दूंगा, और दोनों के ग्रुप, एज ग्रुप के बीच में 10 साल का डिफरेंस दे दूंगा। मतलब 12 से आपका 22 तक होगा, इस तरीके से डिफरेंस दे दूंगा। तो ग्रुप मैंने कर दिया, तो देखिए 12 से 21 19 क्लाइंट है, 18 22 से 31 आपके 16 क्लाइंट है, आपका 32 से सर ये 41 जब जो आप है। करते हैं, ग्रुप हाँ बनाते जी, हैं, ये हाँ कैसे जी। कर रहे हैं आप? राइट क्लिक कर रहे हैं? जैसे क्योंकि मुझको दिख नहीं मान, रहा। हाँ ये ये दिख रहा देखिए, है। हाँ जी दिख ठीक गया। है। तो ठीक है इसके बाद आप ये राइट क्लिक किया आपने, ठीक ये है। ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ये नहीं कॉपी दिख रहे फॉर्मेट सर। सेल। अच्छा, हाँ वो हाँ नहीं कुछ दिख भी रहा नहीं है दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, तभी आपको? मेरे को ओके बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। ओके ओके ओके। अगर ये नहीं दिख रहा है तभी प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि राइट हाँ क्लिक मैं करते हैं बोल तो रहा हूँ जो सर, वो इतनी जल्दी ऑप्शन जल्दी खुलता आप, है ना। एक तो आप सर, एक तो आप एक्सपर्ट हो, हाँ दूसरे से जी, हाँ आप कर जी। रहे हो तो मेरे को दिख नहीं रहा। अब मैं कह रहा हूँ ये कौन सा महान मैजिक हो रहा है कि मेरे को दिख ही नहीं रहा और एकदम फटाफट से तैयार हो गया। ओके, ठीक तो है इस सर। केस में क्या हो रहा है कि हाँ मेरे जी। पास में यहाँ पे ये विंडो छोटा सा खुल के आता है। ये अच्छा अच्छा शायद अच्छा। विंडो आपको विजिबल नहीं होगा, जिसपे मैं नहीं अभी दिख स्क्रॉल रहा कर, सर। जैसे यहाँ पे लिखा है कॉपी, फॉर्मेट सेल, रिफ्रेश, गॉट इट सॉर्ट, गॉट इट। फिल्टर, सब टोटल। एंड यहाँ पे जब आप लास्ट में जाते हो ना, तो लास्ट में 3 ऑप्शन होता है, फील्ड सेटिंग, पिवट टेबल ऑप्शन। तो आपको कहाँ जाना है, पिवट टेबल ऑप्शंस में। अच्छा। ये तो आपका पिछली बार के था, लेकिन ग्रुप इस वाले के लिए ग्रुप वाला भी ऑप्शन यही होता है, 2 लिखा रहेगा, ग्रुप और अनग्रुप। राइट क्लिक हाँ करने पे 2 ऑप्शंस लिखे रहते हैं उन्हीं में ही, डब्बे में ही, हो गया। ग्रुप लिखा इसीलिए रहेगा और मैंने आपको अनग्रुप। पिछले बार में आपको बोला कि प्लीज लिख के दीजिए, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। अब ठीक है ओके। अच्छा अच्छा, मुझे हाँ जी ऐसा हाँ जी। लगा कि ये दिख रहा होगा शायद आपको, जो नहीं नहीं सर नहीं दिख दिख रहा। रहा है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, ओके जी। तो ये ग्रुप का ना एक बॉक्स खुलता है, एक बॉक्स खुल जाएगा, उसमें लिखा रहेगा स्टार्टिंग एट, और फिर लिखा रहेगा एंडिंग एट। मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, 12 से, और एंडिंग कहाँ से हो रहा है, तो एंडिंग नंबर भी लिखा रहेगा आपका, जो एंडिंग एज होगा ना वो भी लिखा हुआ रहेगा, और नीचे लिखा ओके। रहेगा आपका बाय। तो बाय में आप जो है रेंज दे सकते हो कि मतलब 5 लोगों का ग्रुप बनाओ, 5-5 के डिफरेंस का, या 10-10 के डिफरेंस का ग्रुप बनाओ। तो मैंने यहाँ पे रेंज में 10 दिया हुआ है डिफरेंस में। तो ये 10 डिफरेंस में एक काम करता हूँ मैं, मेरे को ये आइडिया पहले होता तो मैं वही करता। अच्छा, अब आपको दिख रहा है, अब मेरे शीट को, दिख रही है क्या आपको? हाँ हाँ अब दिख रहा है सर, अब दिख रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा से दिखा देते हैं। सो अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये मेरा पास डेटा है, इस डेटा पे अब दिख मैंने रहा है क्या किया, क्लियरली। अब हाँ मैंने हाँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया, तो मेरे पास इस तरीके से ये राइट। खुल के आ गया। ठीक ठीक ठीक। यहाँ पे आपका ग्रुप अनग्रुप लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका फील्ड जी सेटिंग्स जी लिखा हुआ है, यहाँ जी पे आपका पिवट टेबल ऑप्शंस लिखा हुआ है, ये जी सारा जी आपका जी। खुल जाएगा। तो मुझे तो ग्रुप करना है, तो यहाँ पे मैंने ग्रुप पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए हाँ हाँ। स्टार्टिंग एट और एंडिंग एट, ये लिखा हुआ आ ओके। गया, यहाँ पे हमारा 10 लिखा हुआ है, बाय 10 उसने ऑटोमेटिक किया है। अब इसको तो मैं चेंज यहाँ करके पे, 5 कर सकते हो, 20 कर सकते हो। हाँ, मैं इसको 5 कर सकता हूँ,
तो ये 5-5 का डिफरेंस बना देगा, 12 से 16, 17 से 21 ऐसे करके। अब सर क्लियरली दिख रहा था, तो मेरे को ये कंफ्यूजन हो जा रहा था, ये कैसे करे जा रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। अच्छा ठीक है सर। नहीं अच्छा कि आपने बता दिया। इस चक्कर में क्या होगा कि अब दिखेगा, वरना वीडियो में भी नहीं दिखता ये चीज। हाँ। वैसे ही हम ग्रुप में फिर से जाएंगे और यहाँ पे हमने जहाँ 5 का डिफरेंस दिया था वहाँ पे हम वहाँ पे 10 का डिफरेंस दे देंगे, जो ओके कर मर्जी दे देंगे। दीजिए, ठीक है। हाँ जी, ठीक 10 का ठीक ठीक डिफरेंस पे बन गया ये अब। अब ठीक समझ में है, आ गया मैं सर एक मुझे। बार दोबारा, तो फिर आपको ये भी नहीं दिखा होगा, नहीं दिखा सर, तभी तो मैं कंफ्यूज तो होकर मैं जा रहा हूँ। इसको वापस से कर देता हूँ। देखिए, ओके। पिवट टेबल ऑप्शंस पे हम कैसे हाँ करते हैं। जी मान जी। लीजिए हमारा ये इस तरीके का हमारा पहले था, ओके। या फिर हम एक नया ही टेबल बना लेते हैं वापस से, कोई नया दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम गए, इंसर्ट पे गए, पिवट टेबल पे गए, एक ओके किया, और यहाँ से मैंने क्या ले लिया, डेट ले लिया, ठीक और है। यहाँ से मैंने सेल्स प्राइस ले लिया। ठीक है सर। तो मेरा ये आ गया था। अब बिल्कुल यहाँ आ पे गया। मैंने ऐसे करके क्वार्टर पे किया था, यहाँ पे जनवरी फरवरी पे। तो ठीक है। मैंने मान लीजिए इस पर राइट क्लिक किया, यहाँ पे गया मैं पिवट टेबल ऑप्शंस में। बिल्कुल यहाँ ऑप्शंस। जाने के बाद मैं जाऊँगा डिस्प्ले पे, फिर मैं ओके। करूँगा क्लासिक पिवट टेबल लेआउट पे, और ओके। ओके। तो ये सारा ऐसे हाँ खुल के आ हाँ, गया मेरे, आगे दिख रहा है सर, अब क्लियरली दिख रहा है। है ना। उससे पहले हमने क्या किया था, इसी डेटा पे हमने ग्रुप अनग्रुप भी सीखा था, तो वो भी दिखा देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे राइट क्लिक किया, हमने ग्रुप पे गए, वहाँ पे हमने ग्रुप में जाके क्या चूज किया था, मंथ, क्वार्टर, डेट। उस टाइम पे आपको शायद ये भी नहीं दिखा। नहीं दिखा सर, कुछ नहीं दिख रहा था। ठीक है, ठीक। तो ये अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने मान लीजिए मंथ किया क्लिक, मंथ पे मैंने क्लिक किया, तो ये पूरा मेरे को मंथ का डेटा दे देगा। ठीक है। ठीक है। अब सिमिलरली तरीके से डेट पे जाके मैंने वापस से ग्रुप पे किया, यहाँ पे मैं इसको बोलूँगा कि मेरे को सिर्फ क्वार्टर का डेटा दे, तो मुझे वो क्वार्टर का डेटा दे देगा, क्वार्टर वन हाँ डेटा। ओके। सिमिलरली मैं उसको बोलूँगा ग्रुप पे क्लिक करके कि मेरे को सिर्फ ईयर का डेटा चाहिए, तो वो मुझे ईयर का डेटा दे देगा। गॉट इट। अब मैंने उसको बोला कि मुझे डेज के हिसाब से चाहिए, ग्रुप पे गया, डेज पे गया। अब डेज पे जाके मैंने, वो पूछा नंबर ऑफ डेज, तो मैंने 1 दिया हुआ है, तो मेरे को हर दिन का देगा सेल्स वैल्यू। लेकिन ये हाँ। कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं है, वह हर दिन का सेल्स निकालना कोई मीनिंगफुल नहीं है। तो मैं इसको मीनिंगफुल थोड़ा सा बनाने के लिए 7 दिन का देता हूँ, तो एक हमने वीकली वीक डेटा का बन करा जाएगा। था, राइट। तो ये वीकली डेटा बन गया मेरा। हम्म। सिमिलरली मैं यहाँ पे जाऊँगा और ग्रुप पे जाके मैं पहले जैसा था हमारा कि ईयर, क्वार्टर, मंथ सेलेक्ट करके ओके कर दूंगा। मेरा ये डेटा बन हाँ के रेडी है। अब मैं यहाँ सेलेक्ट करके राइट क्लिक करूँगा, पिवट टेबल ऑप्शंस में जाऊँगा, डिस्प्ले पे जाऊँगा, क्लासिक और पिवट टेबल क्लासिक। लेआउट पे जाके ओके कर दूंगा। ये देखिए मेरा ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, मंथ वाइज जो है डेटा सेल्स का रेडी हो रखा है। समझ में आ रहा है सर अब बेटर। हाँ जी। तो ये हमारा इस तरीके से इतना पिवट टेबल का यूसेज है, एंड इसमें बहुत सारे लॉजिक्स यूज होते हैं। तो काफ़ी सारा पार्ट हमने पिवट टेबल का जो है वो कवर कर लिया है। आगे हम देखेंगे कि शीट वाइज रिपोर्ट कैसे बनाते हैं, डायनामिक रेंज कैसे सेलेक्ट किया जाता है, फॉर्मूला, फिर स्लाइसर, पिवट चार्ट, यूज ऑफ टाइमलाइन एंड पिवट टेबल डैशबोर्ड। ये सारी चीज़ें अब थोड़ी सी हम नेक्स्ट जो क्लास होगी हमारी उसके अंदर हम देखेंगे। ठीक है सर। आज की जो क्लास है उसके अंदर में कहीं पे किसी क्वेश्चन में कोई भी तरह का डाउट है, कुछ भी क्वेश्चन है, तो वो मुझे अभी आज सर पूछ लीजिए। हाँ जी। सर काफी डेटा है और बात थोड़ा सा हमारा नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन आप बाद में जो दोबारा आप समझाया तो समझ में आ रहा है। ये तो ठीक सर है। मेरे को खुद, आप जब भी आपको कोई टाइम लगे तो मेरे को ना आप एक रैंडम डेटा ईमेल कर दीजिए, ताकि मैं उसके हाँ, आप अपने आप इससे जो है प्लेबैक करता रहूं। या मैं आप इसको ही बिलीव नहीं खुद ही करेंगे, कॉपी ये जो करके। डेटा मैंने बनाया है ये रैंडम डेटा है, जी पूरा का पूरा डेटा रैंडम है। ठीक है। बस मैंने इसमें थोड़ा सा मेहनत कहाँ किया, यहाँ पे नाम लिखने में 10-15 नाम शायद मैंने लिखे हैं जो कि बड़े यूनिक थे। उसके बाद मैंने उसको ड्रैग कर दिया, रैंड बिटवीन से मैंने डेट ले लिया, वीक नम से मैंने
वीक नंबर निकाल लिया, क्लाइंट का डेट मैंने रैंडम डेटा से निकाल लिया, यहाँ पे मैंने 5-6 मोबाइल के नाम लिखा, फिर ड्रैग कर दिया, सिटी में 4 सिटियों के नाम लिखे, ड्रैग कर दिया रैंडमली वो, फिर कॉस्ट प्राइस का मैंने रैंड बिटवीन से निकाल लिया कि भाई 10,000 से 20,000 में कॉस्ट प्राइस होना चाहिए। सेल्स प्राइस मैंने निकाल लिया कि आप 30,000 से आप 90,000 तक कुछ भी रखो, सेल्स प्राइस तो कुछ भी हो सकता है और लेकिन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होगा, तो इस तरीके से मैंने सेल्स प्राइस निकाल लिया। तो ये रैंड बिटवीन यूज़ कर करके मैंने जो है पूरा रैंडम डेटा, एक बड़ा मास्टर डेटा बड़ा सा अच्छा सा क्रिएट कर लिया मैंने। समझ गया जी। तो मैं ये डेटा भी आपको दे देता हूँ कि जिससे कि आप इस पे भी प्रैक्टिस कर सको। नहीं नहीं, आप ऐसा करिए, मेरे को जरा व्हाट्सएप में डाल दीजिए प्लीज। क्रिएट अ टेबल, फर्स्ट कॉलम सेल्स पर्सन, सेकंड कॉलम डेट, वीक नम, क्लाइंट एज, आइटम प्रोडक्ट, सिटी, कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स प्राइस। तो मैं अपने आप करूंगा। ठीक आपको है। तो आता है सर, मेरे को प्रैक्टिस करना है। तो प्लीज हाँ जी। क्रिएट अ टेबल and try to practice as much pivot table as possible. That's it. I ठीक want है to see सर। these in column: salesperson, date, week num, client age, item, city, cost price and sales. मैं आपका कोई फॉर्मूला छेड़ूंगा नहीं, मैं अपने आप करूंगा और उसमें अपने जितना भी कर सका तो देन अगर हम आज रात को मिलते हैं तो आज रात को, तो फिर नहीं तो फिर देखते हैं कल का क्या बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं ठीक ये है सर। डेटा आपको क्लास जो आज हुई है, मैं ये वाला शीट तो आपको भेज रहा हूँ, एंड उसके ठीक है। साथ साथ में मैं कुछ असाइनमेंट जो कल वाले भी थे वो वाले भी भेज रहा हूँ, तो आप उनको भी तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है सर। ठीक है। एंड क्लास ठीक है में जी। कोई भी डाउट होगा तो क्लास के अंदर पूछ लीजिए, और क्लास के बाहर का जो पिछले क्लास का कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं क्लास के शुरू में वो या मेरे क्लास के अंदर। वो मैं ट्राई करूंगा एक नई शीट के ऊपर फंक्शन F4 क्यों नहीं चल रहा था, फॉर्मूला लगा हाँ के, जी। बट ठीक ठीक है है। जी। हाँ जी। ओके सर। ओके सर। ओके।